संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, वहाँ हमारे रामपाल सिंह जी, अनिल जी, सारे लोग वहाँ सामने, राम प्रकाश जी, अनेक साथी हमारे वहाँ भी बैठे, सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, हमारे सभी बड़े बुजुर्गवाद, माताएं बहनें, हमारी बहन भी बैठी हुई और महिला मोर्चा और बड़ी संख्या में आई हुई हमारी सभी माताएं बहनें, सब मेरे नौजवान साथियों, विद्यालय के हमारे सभी प्रोफेसर, सभी डॉक्टर, सभी हमारे मेडिकल के सभी स्टूडेंट, स्टाफ, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के सभी स्टाफ के, मीडिया के हमारे सभी मित्र, जिनके कैमरों को देखकर कई बार हमारी जो इधर उधर हो जाते हैं, धारा बदलने वाले ये आपने नया शब्द निकाल दिया। जो कलम के हमारे सिपाही हैं और आज टेक्निक के जमाने में हमारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज के इस बहुत शानदार कार्यक्रम में, जहां हम पंडित राम सुमेर शुक्ल जी को आज उनका स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं भी आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तराई क्षेत्र के संस्थापकों में से एक, इस क्षेत्र के शिल्पी और किसान हितों के लिए हमेशा सजग रहने वाले, एक प्रहरी की तरह काम करने वाले, और सच में जैसा मैं चूंकि इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से आता रहा हूं, मेरे साथ जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तब भी इस क्षेत्र के लोग हों या इनका जो पैतृक क्षेत्र है देवरिया, उस पैतृक क्षेत्र देवरिया के भी बहुत सारे मित्र, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, भदोही तक के लोग, और बिहार के भी बहुत सारे मित्र। अभी बिहार के चुनाव में भी मैं गया था तो बहुत साथियों से मिलना हुआ था। तब से मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत भली भांति सुनता आया, जानता आया, जानकारी होती रही कि पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अनेक लोगों को आगे लाकर यहां पर बसाने का काम भी किया और हम कहें कि तराई को रचाने में, बसाने में, और उस समय में बड़ी हिम्मत का काम होता था। यहां पर बड़े बड़े अजगर होते थे, बिच्छू होते थे, सांप होते थे, अभी शेर के बारे में खुद ही बता रहे थे, शेर होते थे, गुलदार होते थे, तमाम प्रकार के ऐसे जानवर जो सच में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते थे। मच्छर बहुत होते थे। उस परिस्थितियों में यहां पर लोगों को बसाना, उनको प्रेरित करना, उन्होंने काम किया। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको अपनी तरफ से बहुत भावांजलि अर्पित करता हूं, बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि उनकी पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में, इतनी विशाल संख्या में आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये काम इन्होंने, राजेश शुक्ला जी ने और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छा करवाया कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब का शुरू में रश्मि
रश्मि जैन जी का, तिवारी जी का, अनेक लोगों को मैं खुद जानता हूं। सच में अभी ये हमारे कमल जिंदल जी यहां बैठे हैं, लेकिन अचानक बीमार हो गए। इनको भी फिर से उसी तरह तंदुरुस्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले डॉक्टरों में से एक है। किसानों के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन सभी को यहां पर आज सम्मानित भी किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित जनों को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये सम्मान आप लोगों की उत्कृष्टता के लिए है कि आपसे प्रेरित होकर समाज जीवन के क्षेत्र में, लोगों की सेवा के क्षेत्र में और भी प्रेरित होकर लोग इसी प्रकार के सर्वोत्तम कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम सब एक ऐसे महामानव की स्मृति में यहां पर एकत्र हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगाया, जन सेवा में लगाया, समाज सेवा के लिए समर्पित किया। पंडित रामसुमेर शुक्ल जी ने अध्ययन करने के दौरान उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उनके अंदर विकसित हो चुकी थी। कभी कभी राजेश शुक्ला जी मुझे बताते थे, जब हम विधानसभा में होते थे तो सच में ये बड़े प्रखर वक्ता थे, उससे शुरू से ही बड़े प्रखर वक्ता रहे। आज हालांकि इन्होंने कम बोला है, ये बोलते थे। और चूंकि ये जन्मजात नेता ही पैदा हुए थे, मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, तो सच में मैं बोलने में थोड़ा संकोच करता था। तो मैं इनसे पूछता था कि अरे आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। तभी मुझे कहते थे कि ये मुझे मेरे पिताजी से विरासत में मिला है। उनके बारे में शायद भूल गए होंगे। ये कहते थे मुझे कि वो अपना बार बार शुगर टेस्ट करते थे। उस समय इतनी अच्छी मशीनें नहीं होती थी। मुझे बहुत सारे किस्से याद हैं उनको। शायद खाने से पहले सुई लगवाते थे, तमाम ऐसी बातें। तो उन्होंने जब 1936 में लाहौर में अधिवेशन हुआ और उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी, और उस समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था उसका खुले मंच से विरोध कर दिया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इतनी कम उम्र में, 21 साल की उम्र ही क्या होती है, छोटा सा बच्चा ही होता है। और उस उम्र में इसमें अदम्य साहस, स्पष्टता और राष्ट्रवादी जो विचारधारा से हुए एक छात्र नेता से पूरे देश के अंदर नवयुवकों की, युवाओं की, छात्रों की, सबकी आवाज बन गए। और महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे वो उनके मन के अंदर घर गए। उसका इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने कानून की प्रैक्टिस को छोड़कर स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। और उस दौरान उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, यातनाएं भी मिली। उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए, उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ, उनके कदम कभी डगमगाए नहीं और लगातार वो आगे बढ़ते गए। वो अडिग रहकर